एक बार रोटी हो तो एक बार बाल्टी एक बार टब है। जिसका पात्र जैसा है उसको वैसा सुख और आनंद मिलेगा। तो भगवान साक्षात आनंद स्वरूप हैं। वसुदेव जी के सामने साक्षात भगवान प्रकट हो गए। चतुर्भुज स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए। जब जन्म हुआ भगवान का तो वसुदेव जी कह रहे हैं, प्रभु जी मैंने आपका वास्तविक स्वरूप जान लिया। अब भगवान सामने खड़े और कह रहे वास्तविक स्वरूप, और वास्तविक स्वरूप क्या होता है? तो बोले आपका वास्तविक स्वरूप है केवल आनंद स्वरूप परमात्मा। हे प्रभु आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो आनंद है, वो सुख है। और वो सुख कैसा है? सुखम नालपे, वो सुख कम नहीं। एक बार जब भक्ति का रस चढ़ जाता है ना, ये संसार के जितने नशे हैं ये उतर जाते हैं। ये संसार के नशे से जो सुख मिलता है ये नष्ट होने वाला है, परिणाम में दुख देने वाला है। लेकिन भगवान की भक्ति से जो रस प्राप्त होने वाला है, जो सुख प्राप्त होने वाला है, ये कैसा है? निरंतर बढ़ते रहने वाला है। इसको कौन समझता है? जिसने इसको जान लिया है, समझ दिया है। अब हम कहेंगे भाई हमको भी सुख दो, लेकिन दे सकते हैं? नहीं। जिसने अनुभव किया है, जिसने जाना है, वही समझ सकता है। सबकी बात समझने की, जिसने सुख को एक बार जान लिया वही जान सकता है ना? इसलिए यह सुख कैसा है? बोले अनुभव में आने वाला सुख है। अनुभवानंद वसुदेव जी कह रहे हैं भगवान जो आनंद स्वरूप है भगवान का, वो कैसा है? बोले केवल अनुभव में आने वाला है। अनुभव कब आएगा? जब वो स्वयं ऐसा परमात्मा का दिव्य स्वरूप है, आनंदमय स्वरूप है। ये भगवान के स्वरूप की चर्चा होगा। ये भगवान के जब हम दिव्य दिव्य स्वरूप देखते हैं ना, राम जी के रूप में, कृष्ण के रूप में, अन्य रूप में, नृसिंह भगवान के रूप में, अन्य रूप में जो भगवान का स्वरूप देखते हैं, ये वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये स्वरूप तो केवल जब जैसी आवश्यकता हुई भगवान ने वैसे स्वरूप धारण कर लिया। लेकिन वास्तविक स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप। हाँ, भक्ति प्रारंभ यहीं से होगी कि भगवान कृष्ण कैसे हैं। वंशी विभूषित करा नवनीरलाभा पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान का स्वरूप कैसा है? वंशी विभूषित करा, भगवान ने हाथ में वंशी धारण कर रखी है। और भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले मेघ श्याम की तरह कृष्ण भगवान। तो ये जो स्वरूप है भगवान के, ये भक्ति की प्रारंभिक शक्ति है। इसको सगुण उपासना कहते हैं कि अब भगवान का भजन कैसे करेंगे? जानते हैं नहीं, समझते हैं नहीं, आनंद स्वरूप को कैसे समझेंगे? तो यहाँ से प्रारंभ है ये भगवान का स्वरूप है। इसलिए भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो आनंद स्वरूप। ये स्वरूप की महिमा हो गई। और भगवान की सामर्थ्य क्या है? एक बात बोला, ये जो चर्चा हम कर रहे हैं ये केवल भगवान की है ना? जो आनंदमय स्वरूप किसका है? हमारा नहीं है। हमारा स्वरूप कैसा है? बोले नष्ट होने वाला है, दुख स्वरूप। ये संसार जो भी है दुख स्वरूप है, लेकिन भगवान दुख स्वरूप नहीं है। भगवान तो सुख स्वरूप है। सो सुखधाम राम असन धाम। वो भगवान कौन है? श्री राम है, श्री कृष्ण है। तो आनंदमय स्वरूप केवल भगवान का है, केवल भगवान का है। हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो शरीर है, ये माइक है। अभी हमने जिस बात का चिंतन किया, माइक माने झूठा, नश्वर है, नष्ट होने वाला है।
लेकिन भगवान का शरीर, भगवान कभी नष्ट, वो जैसे थे वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे, इसीलिए उनको भगवान कहते हैं। भगवान किसी को भी नहीं कहा जा सकता, भगवान ही भगवान हैं। किसी ने तुलसीदास जी से कहा, महाराज ये बताओ भगवान दिखते कैसे हैं? तुलसीदास जी से पूछा कि भगवान कैसे दिखते हैं, आपने तो देख बताया, आपने देखा है भगवान, आप बताओ भगवान कैसे दिखते? तुलसीदास जी ने बहुत सोचा, किसके जैसे कहे? कमल जैसे कहे? किसके जैसे कहे? बहुत सोचा, सोच करके एक निर्णय पाया, रघुवर की छवि समान। तुलसीदास जी कहते रघुवर की छवि समान, रघुवर मुख बनिया। भगवान कैसे बोले? राम जी के जैसे ही राम जी। क्या किसके जैसे कहे? राम जी तो राम जी के जैसे ही हैं, इसलिए भगवान किसके जैसे हैं? भगवान जैसा कोई है? कौन हो सकता है भगवान जैसे? भगवान जैसे भगवान ही हैं, इसलिए भगवान आनंद स्वरूप हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु भगवान की सामर्थ्य क्या है? बोले संसार की सृष्टि करते हैं, संसार की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी कर देते हैं। ये सामर्थ्य केवल भगवान में है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों प्रकार के तापों को जो नष्ट कर देते हैं, ये सामर्थ्य है भगवान का। भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता है। ताप किसे कहते हैं? ताप आपने सुना होगा, 3 प्रकार के ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 ताप होते हैं। अच्छा, ताप है क्या? पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ताप क्या है। ताप किसे कहते हैं? पाप के फल को ताप कहा जाता है। पापों के फल को ताप कहा जाता है, या और सरल करके समझे तो दुख। पाप का फल क्या है? दुख है। तो ये दुख 3 प्रकार का होता है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। अब इसे कहते हैं, इसमें बहुत चर्चा हो जाएगी, तो ये समझिए 3 प्रकार का दुख है। इन दुखों को नाश कोई नहीं कर सकता, ये भोगने ही पड़ते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मं शुभाशुभम। जो हमने कर्म कर दिया है वो हमको भोगना ही पड़ता है, निश्चित भोगना पड़ता है। तो कर्म का नाश नहीं होता है, न कर्म के फल का नाश होता है। ब्रह्मा जी में भी सामर्थ्य नहीं है जो कर्म के फल को नष्ट कर दे। ब्रह्मा जी कोई साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी को आत्मयोनि कहते हैं, स्वयं भू कहते हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं भगवान नारायण से। तो ब्रह्मा जी भी उस कर्म के फल को नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर भगवान रीझ जाएं, भगवान कृपा कर दें, भगवान करुणावान हो जाएं, तो वो क्या कर देते हैं? कर्म के फल को भी नष्ट कर देते हैं, जो कभी संभव नहीं है। तीनों कालों में भी करोड़ों कल्प बीत जाएं, तब भी किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है। लेकिन भगवान रीझ जाएं तो उन कर्मों का फल नष्ट कर देते हैं। ऐसा स्वभाव भगवान का है। कितने दयालु बताओ। हम करोड़ों जन्मों से पाप कर रहे हैं, और भगवान अगर कृपा कर दें तो करोड़ों जन्मों का पाप एक क्षण में नष्ट कर देते। इसलिए भगवान का नाम है पतित पावन। पतितों के पापों को नष्ट कर देने वाले। बताओ कितने दयालु हैं। अगर हम किसी का अपराध कर देना तो जीवन भर याद रखते कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। लेकिन अगर हम भगवान का अपराध कर दें, उसके बाद भी अगर भगवान की शरण में चले जाएं, तो भगवान सब पापों को नष्ट कर देते हैं। भगवान कह रहे हैं, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय जीव
क्या होता है? पहले तो भगवान के सामने जाना इतना सरल नहीं, बहुत कठिन है। लेकिन जीव अगर भगवान के सामने आ जाए, जन्म कोटि अघर, करोड़ों जन्मों का अघ माने पाप, करोड़ों करोड़ जन्मों का पाप नष्ट कर देते हैं। करोड़ों जन्मों का पाप भगवान नष्ट कर देते हैं। ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु भगवान का दिव्य स्वभाव है। ये भगवान का स्वभाव है। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट। भगवान का विरुद्ध है, भगवान का संकल्प है कि जो भी पापी मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसके समग्र पापों को नष्ट कर देता हूँ। भगवान ने संकल्प किया है। तो ये भगवान बहुत ही दयालु है। ये भगवान का क्या है? स्वभाव है। अरे पूतना, बताओ पूतना भगवान के पास क्यों गई? बोले जिघांसया, मारने के लिए गई। अपने पयोधरों पर कालकूट नाम का विष लगाया, इस बालक का वध कर दूंगा। लेकिन भगवान ने क्या किया? दिव्य सदगति प्रदान कर दी। भगवान केवल इस गुण से